हाय गाइस, ये क्वेश्चन है। अ फार्मर प्रेजेंटेड विद पिन पॉइंट प्यूपिल एंड इंक्रीज इन सिक्रेशन लाइकली द पॉइजनिंग इज। तो एक्चुअली ये पॉइजनिंग जो रहेगा ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग रहेगा। और पॉइजनिंग तो कैसा हो सकता है, यहाँ पे मेनली लिखा हुआ सिक्रीशन जो होता है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स बोल रहा होगा। और उसके साथ साथ जो रहा होगा वो रहा होगा एंटीकोलिनर्जिक स्ट्रेस इनिबिटर्स। तो एंटीकोलिनर्जिक स्ट्रेस इनिबिटर्स अगर है तो ये रहा एंटीकोलिनर्जिक स्ट्रेस इनिबिटर्स। तो उसमें जो रहेगा वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स भी आ सकता है, कार्बामेट्स भी आ सकता है। बट मेनली जो है इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट इसलिए लिया गया क्योंकि ये फार्मर है ना, तो फार्मर्स जो रहते हैं वो मैलाथियन पैराथियन ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पता चल गया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इंक्रीज इन सिक्रीशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से आता है कि जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, ACHE ये जो एंजाइम होता है इसी को इनहिबिट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन कंटिन्यूड हो जाता है। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एक्शन में इंक्रीज इन सिक्रीशन हो गया, पिन पॉइंट प्यूपिल हो गया, डायरिया हो गया, और यूरिन के लिए इंक्रीज इन यूरिन सिक्रीशन ना, या फिर यूरिनेशन, और ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, लैक्राइमेशन, सलाइवेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन प्लस डायरिया, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। अच्छा, और इसमें ओपी पॉइजनिंग में जो है ऑक्साइम्स भी दिया जाता है। ऑक्साइम्स आल्सो आर गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओपी पॉइजनिंग, बट एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, हाँ, एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर बोथ ओपी पॉइजनिंग एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। एक्चुअली होता क्या, ये एंजाइम्स वाला जो है ऑक्साइम्स कैसे काम करते हैं इसमें ये भी देख लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, ये नॉर्मल एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस एंजाइम है, ठीक है, जिसको इनहिबिट करता है। कौन इनहिबिट करता है, ये सारे ओपी पॉइजनिंग में इसको इनहिबिट कर दिया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में जो भी एंजाइम्स होते हैं उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। तो इसमें दो साइट होते हैं, एक एनायनिक साइट होता है, दूसरा एस्टेरिक साइट होता है। एस्टेरिक साइट से एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है और एसीटेट प्लस कोलिन रिलीज होता है, जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है। यहाँ से एंजाइम बाइंड करता है, फिर एसीटेट और कोलिन में रिलीज हो जाता है। एक्चुअली इसका काम ही होता है एसिटाइल कोलिन को तोड़ना, इसीलिए इसका नाम है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस। अच्छा, ये फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद बनता है यहाँ पे एनायनिक साइट्स और सेरीन या फिर एस्टेरिक साइट है ना। ये एस्टेरिक साइट पे देखो यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट बाइंड किया है, ऑर्गेनोफॉस्फेट बाइंड किया, फिर ये इनहिबिशन हो गया। अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन तो आ नहीं सकता है, तो अब यहाँ से जो है यहाँ पे जब भी बाइंड किया आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट, हाँ, ऑर्गेनोफॉस्फेट में आपका कुछ भी हो सकता है ना, मैलाथियन पैराथियन या फिर नर्व गैसेस वगैरह हो गया। तो अब यहाँ से बाइंड होने के बाद जो है क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑक्साइम्स को ट्रीट किया गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ऑर्गेनोफॉस्फेट का, यहाँ से देखो ये वाला पूरा पार्ट जो है ऑक्साइम का हो गया। तो ऑक्साइम यहाँ पे बाइंड किया, अब बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ वो ऑर्गेनोफॉस्फेट वाला वो स्ट्रांग हो रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर से ये फ्री हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर से एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आके बाइंड हो सकता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा ऑक्साइम्स कैसे रिएक्टिवेट कर रहा है इन द केस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग ना। बट यहाँ पे क्या है, कार्बारिल पॉइजनिंग भी एक होता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइजनिंग हो गया ऑर्गेनोफॉस्फेट, उसी तरीके से दूसरा कार्बारिल नहीं, कार्बामेट पॉइजनिंग होता है वो। तो दूसरा पॉइजनिंग कार्बामेट पॉइजनिंग होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे एस्टेरिक साइड पे और एनायनिक साइड पे वो दोनों पे बाइंड हो जाता है। अगर दोनों पे बाइंड हो गया है, अब इस टाइप पे अगर आप मतलब कि आप ऑक्साइम्स देंगे तो वो ऑक्साइम्स कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि वो केवल एस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन कार्बामेट पॉइजनिंग द एंजाइम्स रिएक्टिवेटर ऑक्साइम्स एंजाइम रिएक्टिवेटर्स ऑक्साइम्स आर कंट्रा इंडिकेटेड। तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, एट्रोपिन होगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो इस तरीके से अगर देख लिया आपने एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स, हाँ, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो गया
ये सारे ड्रग्स जो होते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, थैंक यू।